जय श्री कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि एक महान तपस्वी बालक की भक्ति से भी जुड़ा है। एक ऐसा बालक जिसे महल से निकाल दिया गया, लेकिन उसने ऐसा तप किया कि पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। एक ऐसी कथा जो भक्ति, प्रेम, संघर्ष और विजय का प्रतीक है। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये कहानी आपके हृदय को छू जाएगी। ध्रुव की कथा, एक राजा का अपमान, एक भक्त की तपस्या। प्राचीन भारत में राजा उत्तानपाद का विशाल साम्राज्य था। उनके दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का पुत्र ध्रुव था और सुरुचि का पुत्र उत्तम। सुरुचि राजा की प्रिय रानी थी, इसलिए राजा उत्तानपाद भी उन्हीं की बात सुनते थे। एक दिन राजमहल के सिंहासन कक्ष में छोटा ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन तभी उसकी सौतेली मां सुरुचि का क्रूर स्वर गूंजा। सुरुचि क्रोधित स्वर में, रुक जा ध्रुव, तू इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है। यदि तुझे राजा की गोद चाहिए तो पहले भगवान विष्णु से वरदान मांग कि तू मेरे गर्भ से जन्म ले। छोटे ध्रुव के कोमल हृदय पर ये शब्द किसी तीर की तरह लगे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने रोने के बजाय स्वयं को साबित करने का निर्णय लिया। वो अपनी मां सुनीति के पास गया और पूछा, ध्रुव मां, क्या सच में मेरे लिए इस धरती पर कोई स्थान नहीं? मां सुनीति की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र का साहस बढ़ाया। सुनीति बेटा, इस संसार में सबसे ऊंचा स्थान केवल एक ही दे सकता है, भगवान विष्णु। यदि तू सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करेगा तो तुझे ऐसा स्थान मिलेगा जहां कोई तुझे अपमानित नहीं कर सकेगा। ये सुनते ही 5 वर्ष के ध्रुव ने निश्चय कर लिया, वो भगवान विष्णु की खोज में वन जाएगा और इतना कठोर तप करेगा कि स्वयं भगवान उसे दर्शन देंगे। कठिन तपस्या और ब्रह्मांड को हिला देने वाली भक्ति। छोटे से ध्रुव ने महल छोड़ दिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। वो घने जंगलों में चला गया, जहां केवल सर्प और सिंह विचरण करते थे। पहले उसने 3 दिन में एक बार भोजन किया, फिर 9 दिन में, फिर उसने जल भी त्याग दिया। अंततः उसने सांस लेना भी धीरे धीरे कम कर दिया और पूरा ब्रह्मांड उसकी भक्ति से हिल उठा। भगवान शिव, ये बालक तो अद्भुत है, इसकी भक्ति से पूरी सृष्टि हिल रही है। देवता तहे विष्णु भगवान, ये बालक तो 5 वर्ष का है, लेकिन इसकी तपस्या से त्रिलोक कंपन में आ गया है। आप इसे दर्शन क्यों नहीं देते? भगवान विष्णु का प्रकट होना, एक दिव्य वरदान। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ, हे बालक, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। जो मांगना हो मांगो। ध्रुव ने सिर झुका लिया और कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा स्थान दीजिए जहां कोई मुझे हटा न सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे ध्रुव, तुम अमर होगे। इस ब्रह्मांड में कोई भी तुझे हटा नहीं सकेगा। अब से तुम आकाश में सबसे अटल तारे के रूप में चमकोगे और लोग तुम्हें ध्रुव तारा कहेंगे। होली और ध्रुव का दिव्य संबंध, रंगों में छिपा आध्यात्मिक संदेश। अब आप सोच रहे होंगे कि ध्रुव की ये कथा होली से कैसे जुड़ी है। जब ध्रुव ने कठोर तप किया तो उसकी भक्ति की अग्नि से पूरा ब्रह्मांड जल उठा। यही कारण है कि होली का दहन मनाया जाता है, अहंकार की हार और भक्ति की विजय का पर्व। प्रहलाद की भक्ति और ध्रुव की तपस्या, दोनों में एक समानता है। दोनों ने भक्ति के बल पर परमात्मा को पाया। होली के रंग इस बात का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति जीवन को प्रेम और आनंद से भर देती है। इसलिए होली पर जब आप रंग खेलें तो ध्यान रखें कि ये केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और आत्मबल का संदेश भी है। क्या आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी? तो कमेंट में हरि बोल जरूर लिखें। क्या आपको पता था कि होली का इतना गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है? इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और उन्हें भी ये अद्भुत कथा सुनाएं। ऐसी ही
और धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल @हिंदी धार्मिक कहानियां को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। धर्म, भक्ति और रंगों का संगम, यही है होली की सच्ची पहचान। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? असली शक्ति भक्ति और आत्मबल में होती है। सही मार्ग पर चलने से भगवान स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। अहंकार की हमेशा हार होती है और प्रेम व भक्ति की विजय होती है। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और भक्ति का पर्व भी है। ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने की सीख है। जय श्री कृष्णा। आपको और आपके परिवार को होली की ढेरों शुभकामनाएं।